पंजाब के मालियाती निज़ाम में होने वाली एक खामोश मगर तारीखी तब्दीली जो पंजाब की किस्मत बदलने में अहम किरदार अदा करेगी। एक ऐलान जिसने बरसों से चढ़ी कर्जों की जंजीर तोड़ दी। वज़ारत ख़जाना पंजाब ने तस्दीक की कि सूबाई हुकूमत ने 30 साल बाद गंदम खरीदारी के लिए बैंकों से लिया गया पुराना कर्ज मुकम्मल तौर पर अदा कर दिया है। ये कर्ज तकरीबन 675 अरब रुपए का था, जो हर साल सूद की सूरत में अवामी खजाने से अरबों रुपए खा जाता था। माजी में पंजाब हुकूमत हर साल गंदम खरीदारी के लिए बैंकों से भारी कर्ज लेती थी, जिस पर सूद का बोझ बढ़ता चला जाता। ये कर्ज दरअसल एक रोलिंग लोन बन चुका था, यानी एक कर्ज खत्म नहीं होता था, उस पर नया कर्ज चढ़ जाता। अंदाजा लगाया गया कि गुज़श्ता 3 दहाइयों में हुकूमत सिर्फ सूद की मद में रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए अदा कर रही थी। लेकिन इस साल एक तारीखी फैसला किया गया। मरीम नवाज की ज़ेरे क़यादत हुकूमत ने इन तमाम वाजिबात को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान सिर्फ इक्तिसादी नहीं बल्कि अलामती भी था। इसका मतलब ये था कि अब पंजाब अपनी मालियात पर खुद खड़ा होने जा रहा है। अवाम के लिए इसके असरात बहुत गहरे हैं। अब वो पैसा जो सूद की अदायगी में जा रहा था, तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगा, अस्पतालों, स्कूलों, सड़कों और रोजगार के नए मौके पर। यह फैसला आसान नहीं था। माहिरीन मालियात के मुताबिक ऐसे कर्जों को खत्म करने के लिए हिकमत अमली, बजट में कटौती और माली नज़्मो ज़ब्त ज़रूरी होता है। पंजाब हुकूमत ने सबसे पहले गैर ज़रूरी अखराजात को मुंजमद किया, गैर फ़ाल इदारों की सब्सिडी ख़त्म की गई और महसूलात को बेहतर करने के लिए शफ़ाफ निज़ाम मुतारिफ कराया गया। इसी दौरान गंदम की खरीदारी का पूरा निज़ाम डिजिटल कर दिया गया। अब खरीदारी का रिकॉर्ड, अदायगी और स्टोरेज सब कुछ एक मरकजी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होता है। इससे बदुनवानी में नुमाया कमी आई है। पहले किसानों को अपनी रकम के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, अब अदायगी चंद दिनों में हो जाती है। कर्जों की जंजीर तोड़ने का मतलब ये भी है कि सूबा अब अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि इस फैसले से पंजाब के खजाने को सालाना कम अज कम 100 अरब रुपए का फायदा होगा। इतनी रकम अगर तरक्याती मंसूबों में लगाई जाए तो एक साल में हजारों स्कूलों की तामीर मुमकिन हो सकती है। दही इलाकों में साफ पानी के मंसूबे मुकम्मल किए जा सकते हैं और अस्पतालों में जदीद आलात नस्ब किए जा सकते हैं। अवामी सतह पर इस फैसले का खैर मकदम किया गया। सोशल मीडिया पर पंजाब ने कर्जों की जंजीर तोड़ी के उन्वान से दर्जनों पोस्ट्स वायरल हुई। हुकूमत ने ऐलान किया कि आइंदा बजट में किसानों के लिए सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। इससे फसलों की पैदावार और किसानों की आमदन में इजाफा मुतवक्के है। इसी दौरान बैंकिंग सेक्टर ने भी इस फैसले को खुशाइंद करार दिया। बैंकों के लिए अब हुकूमती कर्ज की वापसी का मतलब है कि निजी शोबे को मजीद सरमाया फराहम किया जा सकेगा। इससे सन्नतों को भी फायदा होगा। एक बैंक अफसर ने तबसरा किया कि ये फैसला हुकूमत और मालियाती इदारों के दरमियान एतमाद की नई बुनियाद रखेगा। पंजाब हुकूमत के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने इस पॉलिसी को अवामी फलाह के बजट का हिस्सा करार दिया है। उनके नज़दीक कर्जों से निजात सिर्फ एक माली कामयाबी नहीं बल्कि अवामी वक़ार की बहाली है। उनका कहना है कि जब हुकूमत खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है तो अवाम को कर्ज नहीं मौके मिलते हैं। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज की जा रही है। मुतअद्दिद सड़कों, अस्पतालों और तालीमी इदारों के मंसूबे जिन्हें माजी में फंड्स की कमी के बायस रोका गया था, अब दोबारा शुरू हो गए हैं। एक सीनियर तज्जियाकार ने कहा कि पहली बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि कर्ज उतारने के बाद भी हुकूमत के पास तरक्की के लिए सरमाया बच रहा है। ये कहानी अवाम के लिए उम्मीद की अलामत बन गई है। 3 दहाइयों तक जो सूबा कर्ज के बोझ तले दबा रहा, वो अब इस जंजीर से आज़ाद है। ये आज़ादी महज माली नहीं, अखलाकी भी है। अवाम को पहली बार ये एहसास हो रहा है कि उनके टैक्स का पैसा सूद नहीं बल्कि फलाह पर खर्च हो रहा है। आखिर में जब अदादो शुमाल से हटकर देखा जाए तो ये कदम पंजाब के अवाम को वो पैगाम देता है जो शायद बरसों से गायब था कि तरक्की कर्ज से नहीं, नज़्मो ज़ब्त, ईमानदारी और अवामी अज़म से आती है। पंजाब ने कर्जों की जंजीर तोड़ दी है और इस फैसले ने अवाम को ये यकीन दे दिया है कि अगर नीयत दुरुस्त हो तो मईशत का रुख बदला जा सकता है। ये वो लम्हा है जब खजाना सिर्फ आदादो शुमार का खेल नहीं रहता बल्कि अवामी फलाह का जरिया बन जाता है।